अस्सलाम वालेकुम। बोली थी ना मैं जो पिछले ब्लॉग में कि जो दरगाह पे मैं गई थी, बस वो उनका हुक्म था और मैं तो सोच के भी नहीं निकली थी, पर कहते हैं ना कि नाम का डिफरेंस हुआ और बस उनके दर पे जाना हुआ। तो बताई थी कि रास्ते में मैं बताऊंगी एक एक नज़ारा। तो ये देखो पूरे जंगल से अभी हम निकल रहे, सिर्फ आसमान का कलर देखो कितना खूबसूरत, और क्या ही बोलूं आपको। और ये मेरा बेटा और मैं, बस अभी हम दोनों हैं और दूर दूर तक भी ना परिंदा है, ना जानवर है, ना इंसान है, कोई नहीं है। बस अभी तो फिलहाल हम दोनों ही दिख रहे। अब हाईवे पकड़ेंगे उसके बाद तो बहुत सारी चीजें दिखते रहेगी इंशाल्लाह, पर यहाँ से तो कोई नहीं है। देखो कितने सारे बच्चे, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली, सब बाहर खड़े। देखो, ए बंद कर बंद कर बंद कर, खोलो। आ जाओ आ जाओ, अच्छा मम्मा आ जाओ आ जाओ, सब जने आ जाओ। अयो तुमने पता था, तुम्हें पता था नानी आने वाले हैं सो? बाबा ये सभी हमारे फंक्शन की, भैया का, अम्मी का, अम्मी अंदर, अम्मी मैं पापा का फंक्शन। तेरा बर्थडे भी है ना कल? तेरा केक भी तू बोले नहीं मुझे बम्बई में केक खिलाती हूँ कर, उसके वास्ते इसमें का केक कल मैं सुबह को नको, मुझे रात कुछ खाना। केक लेना मैं तो फिर मैं क्या करना फिर अब? चलो अम्मी को देखेंगे जाके, उसे निकाल लाना बच्चे को भी। ये मेरी मामी, अब तू आ जा। चलो हाँ। कौन? ये दूसरी नानी, ये दूसरी नानी, ये दूर वाली नानी आज तुम्हारे, है नी? माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ रहा कैसी है? कैसी है? अच्छी है कि अम्मी का? ये टेरिस अली ना इधर दिखेगा ना इधर दिखेगा, सीधा टेरिस पे दिखेगा, उसको बस खाली टेरिस चाहिए। और बाहर में बैठी थी, इतनी ठंडी लग रही, इतनी ठंडी, यहाँ इतना ज़्यादा ठंडा वेदर है। तो मैं अब जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। हम कपड़े चेंज करती हूँ, सब तामझाम उतारती हूँ और थोड़े पैक वाले कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि रात भर यहाँ पे सब तैयारी चल रही है कल फंक्शन की। और माशाल्लाह मैं आने का बोली इसलिए आज फंक्शन रखे, नहीं तो 27 तारीख को बच्चे का चिल्ला था, लेकिन मैं बोली कि मैं एक दिन के लिए चलाती हूँ बेटा, मिल के जाती हूँ, तो इसीलिए फिर कल फंक्शन रखे, है ना मम्मा? ये मेरी एकदम चहीती बच्ची मेरी है, चहीती नवासी मेरी है। गुड मॉर्निंग। और पूरी रात घर में तैयारी चली है, सब आज जो प्रोग्राम है उसकी। तो मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं तो लेटी थी हॉल में, लेट के सुन रही थी, इधर उधर करवट चालू ही थी मेरी। अब और आपको पता है ये जो है ना झाड़, ये सब्जी की बीज जो मैं पीती हूँ ना नारियल पानी के साथ, ये उसका ओरिजिनल झाड़ है। बच्चे लोग बोलते ये सुखा के झड़ा के दूँ क्या दीदी? नहीं, ये मेरा है भिगाए ले, वही दे दे। ये हमारे घर में कैसे, हमारे गांव में ताज़ी चीज़ें जो अवेलेबल है तो यूज़ कर लेते। तो ये सब्जी की बीज का झाड़ है और ये सब सब्जी लगी हुई है इसके लिए। और यहाँ गांव की सब्जी की बीज तो बहुत ज़्यादा मोटी है। तो मेरी बेटी तो भिगा के रखी थी रात को, है ना, सब्जी की झाड़ी है। हाँ, और बहुत सारी तैयारी चल रही है। और माशाल्लाह यहाँ तो सब चीज़ें घर में ही सब लोग मिलके करते। अपने इधर तो कैसे ऑर्डर दे दे तो खाना बनकर आ जाता है, ऑर्डर दे दे तो वो हाँ सब डेकोरेशन हो जाता है, और गांव में सब चीज़ें खुद ही करते हैं। पूरी रात सब लोगों ने तैयारी करी है। हालांकि मैं सोई नहीं हूँ, मैं जग रही थी, लेकिन साथ में नहीं बैठी थी, लेटी हुई थी और सब देख रही थी, सुन रही थी। तो इंशाल्लाह बहुत सारे मेहमान भी सुबह आए हैं, तो मैं नारियल पानी पी, बच्चे भी नारियल पानी पी के मज़ा आ गया। नानी मज़ा आ रही, नानी मज़ा आ रही। अब इसके बाद पीऊँगी चाय, फिर फ्रेश होंगी, फिर सब लोग तैयार होंगे तो फिर मैं भी होती हूँ तैयार।
ये हमारे गांव का खुशका बहुत फेमस है ये। चम्मच मार के हिला बेटा जरा दिखा। चावल डाल रहे हैं इसके अंदर। चम्मच कहाँ है? चमचा मारो जरा इस पे। हाँ ये देखो इसमें पूरे डाले ले चावल। पहले पूरे भुने इसको मसाला और ये बन रहा है खुशका। नहीं बोलियो रेशमा को चाय बनाने हैं। तुम्हें पिए मामी? तुम्हें पिए? चलो अब मैं भी जाके थोड़ा नाश्ता करती हूँ। कब से यहाँ झाड़ के पास धूप में बैठी थी, ठंडी हवा चल रही है तो यहाँ इसके लिए धूप में बैठी थी कि हाथा पाँव में दर्द बहुत ज़्यादा उठ गया है। अभी हमारे गांव के स्टाइल का बनेगा कोरमा। तो सबसे पहले चिकन क्लीन करते हैं, उसके अंदर कच्ची प्याज और हल्दी इसको मैरिनेशन करते हैं और उसके बाद वहाँ पे भूनते हैं मसाला। और ये सब चीज़ें अगर आपको पसंद है, कलेजी के अंदर वो सब रहता है वो तो रख सकते हैं, नहीं पसंद है तो निकाल के फेंक देते हैं। और ये है स्किन वाला चिकन जो जला के मस्त भून के इसको काटा जाता है। अब चलो भूनते हैं मसाला। अब यहाँ पे अच्छे से तेल हो गया गरम। अब छोड़ेंगे प्याज। क्वांटिटी तो बहुत सारी है इसीलिए इसमें प्याज भी बहुत सारा जा रहा है। और बहुत पतली पतली कट करके प्याज के अंदर से थोड़ा सा पानी भी, ये देखो थोड़ा सा पानी भी निकल गया इसका। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। प्याज थोड़ी सी पिंक हुई है तो इसमें अब अक्खी वाली हरी मिर्च डालेंगे और फिर बाद में एक एक करके मसाला डालते रहेंगे और भूनते रहेंगे। अब इसमें डाल रहे अदरक लहसुन। क्वांटिटी बहुत सारी है तो इसीलिए इसको पूरा डाल के फिर इसको भूनेंगे अच्छे से। डाल माफ जरा। अब इसमें प्याज का मतलब कांदे का पेस्ट, साथ ही साथ नमक डालो। नमक से क्या मसाला जल्दी भूनता है, पानी सूख जाता है और अच्छे से इसमें तरी निकलने लगती है मसाले भूनने में। ये है मिक्स गरम मसाला और ये धनिया पाउडर ज़्यादा लिया है और ये चिकन मसाला है। मस्त चिकन मसाला रेडीमेड वाला। अब वो बाद में देती। अब ये इसमें डालूं? लाओ अभी दूसरा। ये क्या? और इसके साथ में चिली पाउडर और फिर से ये चिकन मिक्स मसाला। और ये मेरा जवाई जिसके बेटे का फंक्शन चल रहा है। भाभी बेचारा सुबह रात से मेहनत कर रहा है इधर, है ना। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। इसमें डाले भी हल्दी पाउडर और इसको भूनने के लिए जो ड्राई हो गया तो इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट। चलो इससे कैसे थोड़ा सा गीला होगा भूनने के लिए। और इसमें टमाटो पेस्ट डालें और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी तरी छूटे बाहर। अब इसमें डालेंगे नारियल, पिसा हुआ नारियल और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे क्योंकि अभी थोड़ी सी तरी छूट गई है। नारियल भूनने से और तरी अच्छी छूटेगी इसके अंदर क्योंकि ये साउथ का कोरमा बन रहा है ना। अब इसमें डाल रहे कोतमीर, सिर्फ कोतमीर का पेस्ट। माशाल्लाह अच्छे से। हाँ डाले जाओ। अब इसमें डालेंगे चिकन। डाल दे पूरा। इसको अच्छा मसाला भूनना है। इसके ऊपर जो छिड़कना है वो सब अभी छिड़केंगे। और साउथ स्पेशल चीज़ें आपको पता है ना, नहीं पता तो मैं अभी बताती हूँ आपको। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक क्योंकि मसाला भूनने में थोड़ा नमक डाला जाता है। और अभी इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताई साउथ स्पेशल, उसके बिना तो साउथ का खाना मज़ा ही नहीं है। डाल बेटा वो। अभी तो और डालेंगे ज़्यादा। इसको अपने बॉम्बे में बोलते कड़ी पत्ता और यहाँ पे बोलते करे पाक। और इसको डालते ही खुशबू महकने लग गई एकदम बहुत ज़्यादा। हाँ कड़ी पत्ता ना मामी, यहाँ पे करे पाक बोलती हैं। हाँ डाल बेटा रफ़ीक, वो भी डालो।
अब ये जो खुशबू इसके अंदर देगा वो क्या ही बोलूँ मैं आपको। अब इसको अच्छे से सब मिक्स करके दम की तरह पकाएंगे। फिर लास्ट में देखो, हमारे गांव में तो ये एकदम कॉमन है, हमारे हाथ से ये लोग खाना लेके खाते। खुशबू आ रही है ना, खाना बन रहा है, तो बाहर सब इनकी टोली आके जमा हो रही है। अभी तो फिलहाल 3-4 ही जन आए ले। देखो एक तो ले लिया पेरू नहीं जाती, देखो उन्होंने जमा का कितना अच्छा बैठ गई कि देखो रेडी हो गया है कोरमा। अब इसमें छिड़कना है हरा धनिया और पुदीना। तो एक काम करती हूँ, मैं ही छिड़कती हूँ, सब लोग चले गए तैयार होने के लिए। और कोरमा भी बताते हो, अपना खुशका भी बताती हूँ। देखो डाल रही हूँ धनिया क्योंकि पूरा रेडी हो गया है, बिस्मिल्लाह। और अभी सब फंक्शन की तैयारी करेंगे। ये है पुदीना, बस रेडी। और ये है खुशका। मैं इंशाल्लाह बॉम्बे जाऊँगी तो प्रॉपर रेसिपी बताऊँगी कि इसमें मसाला क्या लगता है और ये बनता कैसे। और ये है जैसे अभी किसी को नॉनवेज नहीं खाना है तो दूधी वाली दाल, ये भी हो गई फाइनल। थोड़ा सा क्योंकि पुदीने के बिना दाल में मज़ा नहीं आता। फिनिश। अब मैं जा रही तैयार होने। हेलो, ये मीठा है और ये मीठा है ना मेरे जवाई ने बनाया, तो मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या पड़ा है। जब मैं खाऊंगी इंशाल्लाह तब बताऊंगी, क्योंकि उसके बेटे की खुशी ज़्यादा है ना, तो इसीलिए उसने अपने से बनाया है मीठा ये। अब मैं तैयार होने इधर आई थी क्योंकि आज चली गई है लाइट। और ये बेटा पकड़ जरा, एक चीज़ आपको दिखाती, एकदम स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। क्या बता, ये हमारे दूसरे घर के नीचे झाड़ है, ये वाला झाड़। और ये झाड़ में आते पंडू। पंडू मतलब हमारे यहाँ इसको पंडू ही बोलते हैं, हालांकि टमेटो को भी पंडू ही बोलती ना हमारे यहाँ। तो ये एक ऐसा फल है, लेकिन ये इसके अंदर जो है ना खसखस होती है। ये है खसखस का झाड़ जो हमारे घर के एकदम बाजू में है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मेरी बेटी का यहाँ पे लैंड भी है दूसरा, ये गाड़ी के बाजू वाला। तो आई होप सो जब मैं आऊँ तब बन जाए उसका घर। तो यहाँ ख़ास आई थी मैं, क्योंकि इतने सारे मेहमान आए हैं घर पे, तो मैं ख़ास आई थी यहाँ पे चेंज करने के लिए। और ये देखो, ये मेरे नवासी साथ मेरे है ना। मामा ले लो थैली, चलो मैं जाती। ये आपको दिखाना था मुझे, ये खसखस के फल है। जब ये सूखते हैं ना, सूख को फिर इस पर खसखस निकलती। सो यस यस यस, हमारे इधर ऐसे ही थोड़ा इंग्लिश टोन रहेगा सब चलो अब मैं जाती हूँ। तो मुझे ज्वेलरी भी पहननी है, बाल भी बनाना है। मेरी बच्ची ने बहुत सारे फूल भी मंगाए हैं। और हमारे यहाँ पे आंगन के सामने जो है कुछ ना कुछ तरीके का झाड़ होता है। ये जैसे देखो इसमें फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो ऐसा रहता ही है हमारे यहाँ गाँव में। इसीलिए आप देखते हो मुझे हमेशा फूल पहनना, सज संवर के रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं ऐसे रहती हूँ। अब ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखाई थी और इसी झाड़ के नीचे खड़ी हूँ। और अब मैं जाती हूँ थोड़ा सा जो सायरा सत्तानी को आप हमेशा देखते वैसे जेवर के बिना, है ना। आप लोग बहुत सारे जने सब बोलते हैं कि आज गोल्ड क्यों नहीं पहने, पता नहीं क्यों, लेकिन सायरा सत्तानी जो है ओरिजिनल ये है। वो तो क्या है नहीं है, वक्त की बातें है सब, है ना। लंबा चलना नहीं है ना हम लोग को, इसलिए गली मार के आ रहे। वो घर में तैयार हुए, अब जो घर में फंक्शन है अब वो घर में जा रहे। देखो ये घर के भी आजू बाजू सब कितना गुड़ है। देखो ये हमारे घर में चालू है फंक्शन। और ये एकदम सरप्राइज़ वाला मेरा आना है, क्योंकि मेरी जो मामा की बच्ची है ना, तो 2 बेटी के बाद, ये मेरी बेटियों के बाद उसको बेटा हुआ। वो इतनी ज़्यादा खुश थी, उसकी खुशी देखकर फिर मैंने अपना घूमने जाने का प्रोग्राम कैंसिल करी। और उसके बाद में अजमेर जाना है मुझे और मेरा बर्थडे है। मैंने बोला चलो 2 दिन बच्ची के साथ बिता कर आओ, तो इसीलिए ख़ास करके आई। और 27 तारीख का ये छिल्ला था, लेकिन मैं आती बोली तो मेरी बच्ची ने आज रखा 29 तारीख को। जज़ाकल्ला। चलो अब माशाल्लाह सब तैयारी तो हो गई है। वाह, ये मेरा जवाई तैयार कर रहा है सब। अभी रस्म चालू हो रहा है और हमारे इधर रस्म में सबसे पहला लगता है पान सुपारी और फूल जो यहाँ पे है। और अभी ये जो चीज़ जिसको देना है वो अपनी अपनी चीज़ें रखेंगे और
रस्म बहुत ज़रूरी होता है, तो रस्म करेंगे तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगी आपको। ये जो मैं लाई हूँ मेरी बेटी के लिए गिफ्ट जवाई के लिए, तो वो मैं रख रही हूँ थाल। इंशाल्लाह जब रस्म करेंगे तो बताती हूँ आपको। हमारा यहाँ फंक्शन चालू था, वहाँ पे खाना चालू था। ये मेरी बेटी का बेटा हुआ है, वो खुशी में फंक्शन रखे थे। और ये मेरा जवाई है। तो अल्लाह बस इनको, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह बस इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत दे, बरकत दे और बहुत कामयाबी दे। तो अब हम जा रहे खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद फिर एक रात को शाम को फिर से एक सरप्राइज है। तो अब पता नहीं ये व्लॉग में होगा या अगले व्लॉग में होगा, पर है सरप्राइज जरूर, है ना। चलो, ये अभी हमारे सिर्फ फैमिली वाले बैठ रहे, बाकी तो माशाल्लाह सबका खाना हो गया। और एक खास मेंबर से मेरे को मिलाना है, खास देखो जो खाना सर्व कर रही है ना बच्ची, ये वाली, ये मेरी बेटी की जेठानी। और माशाल्लाह खाना बनाने में, इधर आ माँ, इधर आ, इधर आ, देखो ये बच्ची खाना बनाने से लेके मेहमान का इस्तेकबाल से लेके हर चीज में मेरी बेटी का साथ देती है। और है ये जेठानी, वो देवरानी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बेंगलोर की लड़की चाहिए मेरे बेटे के लिए, बहुत अच्छे होते हैं बेंगलोर की लड़कियाँ। इतने मेहमानों के बीच में हम लोग के हंसी मजाक सब चल रही थी। क्या पता ये अली क्या देख कर आया, मम्मी चलो एक जगह लेके चलता हूँ। मैं बोली ऐसी हालत में, बोला ऐसी हालत में तुमको लेके जाऊंगा। देखो लेके, क्या पता कहाँ लेके जा रहा है मुझे। और ये हमारे मंडीकल अगर आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा ये मंडीकल है। पता नहीं देखो कहाँ शॉर्टकट मार के कहाँ लेके जा रहा है कि मेरा बेटा। वैसे हमारी बहुत ज़्यादा खेती है यहाँ पे। हमारी मतलब मेरी बेटी के जो ससुराल वाले हैं ना, उनकी खेती भी है और पहाड़ भी है, स्टोन के पहाड़ भी है। इतना टाइम ही नहीं मिला मैं कि वहाँ जाऊँ, क्योंकि फंक्शन में लगे हुए थे हम लोग। और अभी जो अली लेके आएला ये सब पहाड़ खेती देख के मुझे याद आया कि ये तो हमारे घर की चीज़ें। और बाप रे बहुत अच्छी जगह लेकर आया मेरा बेटा, माशाल्लाह। थोड़ा घुमा के दिखाओ, क्या नज़ारा है, मस्त मस्त एकदम।